दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार शुक्ला, आपका दोस्त। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें भारत में प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियों को किस तरह से हम अपने व्यवहारिक और व्यापारिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से उनका लाभ होता है और हम ले सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, हमारे एक मुहावरा है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इसको हम एक उदाहरण के रूप में लेते हैं, जैसे चने का व्यापार। चने का व्यापार ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है। उस व्यापार को करने वाले की सोच छोटी या बड़ी होती है। कोई भी चने का छोटे से छोटा व्यापारी बड़े से बड़ा व्यापारी बन सकता है, लेकिन हाँ, उसमें समय लगता है, मेहनत लगती है और सीखना पड़ता है। उसको लगातार करना है और अपना लक्ष्य ऊंचा रखना है। जैसे मैं बात करूं कि आज के समय में ज़्यादातर लोग जो नौकरी करते हैं, पढ़ रहे हैं, हर कोई व्यापार करना चाहता है, लेकिन एक लोगों के पास कारण रहता है कि मेरे पास पूंजी नहीं है तो मैं कैसे व्यापार करूं। तो मैं एक उदाहरण के रूप में बताता हूं आपको कि जैसे एक चना का सबसे छोटा व्यापारी है जो टोकनी में लेके चना बेचता है, ट्रेन में, चौराहों में, स्कूल कॉलेज के सामने, ऑफिस के सामने आदि। एक चने का व्यापारी है जो ठेले में चना बेचता है। एक चने का व्यापारी है जो एक दुकान में रख के चना बेचता है। उसका कुछ हज़ारों का टर्नओवर रहता है रोज का। जो एक टोकरी में बेच रहा है कुछ कुछ सैकड़ों 100 रुपए के आसपास या 100-200 रुपए का रहता है। एक चने का होलसेल का व्यापारी है जो एक कई ट्रक चना बेचता है, खरीदता है, उसका कुछ लाखों का रहता है। एक चने का व्यापारी है जो ट्रेन में पूरा एक रैक, कई बोगियां यानी कई ट्रक चने भर करके बेचता है और खरीदता है, उसका उसका लाखों में कारोबार रहता है। एक चने का व्यापारी है जो चने को शिप में, हवाई जहाज में या पानी के जहाज में भर के विदेश भेजता है, निर्यात करता है, उसका करोड़ों का टर्नओवर रहता है। यानी चना तो वही है, चने में कोई खराबी है ना तो खूबी है। खराबी किसमें है? सोच जो है वो चने के व्यापार करने वाले व्यापारी के ऊपर है कि वो किस तरह का व्यापार करना चाहता है। अब आप कहेंगे कि मैं भी चने का बड़ा व्यापार करना चाहता हूँ, बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ, या किसी भी क्षेत्र में बड़ा व्यापारी बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, या कैसे करें। तो एक मैं उदाहरण बताता हूँ। जैसे आपके पास आज पूंजी नहीं है तो आप चने का छोटा व्यापार कर लीजिए। जिस स्तर में आपके पास पूंजी है आप उस स्तर का, या सबसे छोटे स्तर की बात करें कि आप टोकरी में चना रख के बेचना शुरू करिए। लेकिन आपकी सोच, आप चने को टोकरी में बेच रहे हैं, लेकिन आपकी सोच जो है और आपका जो लक्ष्य है वो टोकरी में बेचने का हमेशा नहीं है। आपने शुरुआत यहाँ से की है, लेकिन आपको चने का निर्यात करना है, आपको बहुत बड़ा व्यापारी बनना है, करोड़ों का टर्नओवर करना है। तो आप जब करोड़ों का टर्नओवर करेंगे, बड़े व्यापारी हो जाएंगे, तब आपकी सोच क्या होगी। उस तरह का व्यापार करने वाले लोगों के बारे में पढ़िए, समझिए, तो उस तरह के लोगों के बारे में पता करिए, वो किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से उनकी पर्सनालिटी होती है, किस तरह से वो अपने कस्टमर्स को डील करते हैं, क्या उनका व्यवहार रहता है। वो सब जो सॉफ्ट स्किल हैं, वो सब जो खूबियाँ हैं, वो सब जो व्यवहार हैं, वो आप आज ही अपने उस टोकरी वाले व्यापार में प्रारंभ करिए। वो जो स्किल्स हैं उनको आप आज से उपयोग करना शुरू करिए। जैसे आप अपने कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट दीजिए, अच्छी क्वालिटी का चना बेचिए, उसको और कैसे स्वादिष्ट बना सकते हैं। आपके जो कस्टमर हैं उनका एक डेटाबेस बनाइए, उनका एक डिटेल बनाइए, उनको कुछ त्यौहार में कुछ उनके गुड विशेस करिए, जैसे जन्मदिन है, कोई त्यौहार है, उनसे अच्छे से बात करिए। आपकी पर्सनालिटी वही होनी चाहिए जो एक बड़े व्यापारी की, जो जिसका करोड़ों में टर्नओवर है, उस तरह का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो आपको कोई न कोई देख रहा है, जो आपके ऊपर नज़र रखे है, लेकिन कौन देख रहा है ये आप नहीं जानते हैं।
लेकिन जब आपका लक्ष्य बड़ा होगा तो आपको निश्चित रूप से उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो संसाधन चाहिए हैं वो धीरे धीरे आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपने एक शाहरुख खान का एक फेमस डायलॉग है किसी फिल्म का कि जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उसको पूरा करने में आपकी मदद करती है। तो हो सकता है आप चने को टोकरी में रख के बेच रहे हैं, लेकिन आपके धीरे धीरे कुछ रेगुलर कस्टमर बनते जाएंगे, या कोई अचानक कोई कस्टमर आएगा जो जिसको आपकी स्किल्स में वो चीज़ें दिख जाएंगी कि आप बड़े व्यापारी बन सकते हैं। उसके पास पैसा है, कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन समय नहीं है। हो सकता है वो आपको ऑफ़र कर दे और आप धीरे धीरे बड़े व्यापारी बन जाएंगे। लेकिन वो ये सब एक दिन में नहीं होगा और अचानक नहीं होगा। आपको ये निरंतर काम करते रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और सीखते रहना पड़ेगा, और अपना लक्ष्य कभी भी अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देना है। लेकिन अपने वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उस काम को करते भी रहना है, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने जो शुरुआत की थी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो चने का व्यापार छोटा नहीं होता और बड़ा भी नहीं होता है। उसको छोटे से शुरू करके कितने भी बड़े स्तर पे ले जाया जा सकता है। ये आप किसी भी व्यापार में इसको लागू कर सकते हैं। और किन मुहावरे और लोकोक्तियों पर आप ऐसी एक प्रैक्टिकल स्टोरी सुनना चाहेंगे, आप कमेंट में बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये आपके जीवन में ये कहानी किस तरह से लाभ दी, इसका भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद।